Assalamu alaikum everyone. This is T3D1 8th edition chapter number 13 exercise 6 13A क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं हमें द बार ग्राफ shows the number of gold medals attained by the five countries during the 2020 Summer Olympics. Gold medals attained in 2020 Summer Olympics. Number of gold medals 0, 10. यार इतने भी होते हैं 10, 20, 30, 40 और खैर ज़बरदस्त. ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स. और अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करके गौर करें सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये जो है बार सिंगल लाइन जो है 2 को रिप्रेजेंट करिए. 2, 4, 6, 8 और 10. ठीक है, तो अगर जो हमारे पास यहाँ होगा हम इसके लिख लेते हैं. ऑस्ट्रेलिया के कितने हैं 12, 13, 14, 15, 16 और 17. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के 17 हैं नंबर ऑफ गोल्ड्स. ठीक है, ब्राज़ील के हैं 2, 4, 6 और एक 7. ठीक है, अगर आप गौर करें तो 6 और 7 इसके बीच में ना देखें, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8. 6 और 8 के बीच में है तो 7 हो गए. अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें फ्रांस का तो 10 और 20. तो फ्रांस के हैं 20, फ्रांस, यस फ्रांस. ग्रेट ब्रिटेन के हैं 22 और सबसे ज़्यादा यूके यूनाइटेड स्टेट्स के थे 10, 20, 30, 40 से एक यूनिट पीछे है तो 39. ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए जूम करके मैंने यहाँ पर लिखवा दिए ताकि डेटा आपको बाद में मुझे कन्फ्यूजन ना हो, बाद में डेटा पढ़ने में डिफ़िकल्टी ना हो बिल्कुल भी. ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास हैं कहते हैं व्हाट वाज द ऑप्शन नंबर 1. अभी तक तो मैंने ऑप्शन को पढ़ा ही नहीं ना बिल्कुल भी. ऑप्शन 1 में कहते हैं व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल अटेंड बाय द 5 कंट्रीज़. मैं पहले ही लिख चुका हूँ उनको. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं 17, ब्राज़ील के हैं 7, फ्रांस के हैं 20, ग्रेट ब्रिटेन के हैं 22 और यूनाइटेड स्टेट्स के हैं 39. ठीक है, इन पाँचों को अगर प्लस करते हैं तो 17 और 7 24 प्लस 20 44 प्लस 22 66 प्लस 39 105. ओके, ये 105 आ रहे हैं टोटल हमारे पास गोल्ड्स. ठीक है, ओवरऑल कंट्रीज़ के. अच्छा जी, नहीं मैंने कोई गलती कर दी है. 9, 17, 7, 20, 22, 39. ठीक है जी, ओके 105. अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में व्हाट परसेंटेज ऑफ गोल्ड मेडल अमंग्स दीज 5 कंट्रीज़ वर अटेंड बाय द फ्रांस. तो परसेंटेज मालूम करनी है ना, तो फ्रांस के जितने गोल्स हैं उसे लिख लें आप, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, जो फ्रांस है फ्रांस के गोल्ड मेडल्स थे 20 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 105. मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, तो ये आ रहा है 19.04 19.04%. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. ठीक है जी, क्वेश्चन 5 है यहाँ. ओके जनाब, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड ऑन शॉप्स इन टाउन, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द शॉप, नंबर ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ईच शॉप और नंबर ऑफ शॉप्स. ठीक है, नंबर ऑफ शॉप्स यहाँ पर हैं. ठीक है, वाई एक्सिस पर हैं. तो
4 शॉप्स ऐसी हैं जिनमें एक ही एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, एक 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 हर शॉप में एक। 4 ऐसी शॉप्स हैं जिनमें सिंगल एम्प्लॉयड हायर्ड है, ठीक है। और 6 शॉप्स ऐसी हैं जिनमें 2 एम्प्लॉयज़ हायर्ड हैं। और 5 शॉप्स ऐसी हैं जिनमें 3 एम्प्लॉयज़ हायर्ड हैं। और 3 शॉप्स ऐसी हैं जिनमें 4 एम्प्लॉयज़ हायर्ड हैं। और 2 शॉप्स ऐसी हैं जो 5 एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ, यानी कि जो आखिरी की जो 2 शॉप्स हैं जिनमें 5 एम्प्लॉयज़ हायर्ड हैं, ये महंगी शॉप्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें वर्कर्स ज़्यादा काम कर रहे हैं। और यहाँ इन्होंने एक एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, छोटी दुकानें हैं ये। सबसे पहले बोलते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द टाउन, ठीक है। अच्छा, अब इसे समझने के लिए एक चीज़ समझ लें छोटी सी। मैंने आपको इस डेटा के बारे में क्या बताया था कि 4 शॉप्स हैं जिसमें एक एक एम्प्लॉय हायर्ड है, यानी कि 4 शॉप्स ऐसी हैं, ठीक है, एक एम्प्लॉय इन 1 शॉप, इन 4 शॉप्स, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे? 4 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है, टोटल 4 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे। और फिर 2 एम्प्लॉयज़ या 2 एम्प्लॉयज़ या 2 वर्कर्स इन 6 ऐसी शॉप्स हैं जिनमें 2 एम्प्लॉयज़ हैं, तो कितने हो जाएंगे? 6 2 ज़ा 12। अब कुछ समझ आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं? सिंपली इस वाले नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो ये 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा। और यहाँ 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। इस 5 को इसके 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएंगे नंबर ऑफ़ वर्कर्स। इस 3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। और इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। मैंने हर x को उसके y से मल्टीप्लाई करवाया। मैंने इस 4 को, ये 4 जो है 1 तक गया हुआ है, ये 1 जो है 4 तक गया हुआ है, 4 1 ज़ा 4। ये 2 जो है 6 तक गया तो 2 6 ज़ा 12। ये 3 जो है 5 तक गया तो 3 5 ज़ा 15। ये 4 जो है 3 तक गया तो 4 3 ज़ा 12। ये 5 जो है 2 तक गया तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। बात समझ आ रही है? ओके जी। क्योंकि बेसिकली पता है क्या, ये इस तरह से यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, इस शॉप में भी 1, इस शॉप में भी 1 और इस शॉप में भी 1। यहाँ 2 और 2 और 2 एम्प्लॉयज़ 2 एम्प्लॉयज़ 2 एम्प्लॉयज़ 2 एम्प्लॉयज़। यहाँ 3 एम्प्लॉयज़ 3 एम्प्लॉयज़ 3 एम्प्लॉयज़ 3 एम्प्लॉयज़ और 3 एम्प्लॉयज़, ठीक है। और इसी तरह से आगे भी हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं तीनों शॉप्स में। इधर भी 4 एम्प्लॉयज़ फर्स्ट शॉप में, सेकंड शॉप में भी 3 एम्प्लॉयज़, इधर भी 3 एम्प्लॉयज़, इधर 5 एम्प्लॉयज़, इधर 5 एम्प्लॉयज़। तो टोटल आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब हमें मालूम करना है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स के टोटल हो कितने गए, ठीक है। तो इन सबको प्लस कर लें, 4 और 12 और 15 और 12, दोबारा 12 है और फिर 10, ठीक है। अच्छा जी, किसी का अगर कोई अबेकस यूज़ करता है तो वो डायरेक्ट बता देगा आंसर, बाकी के लिए मैं कर रहा हूँ या मैनुअली, ठीक है। मैंने किया है तो 53 मेरा आंसर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं एक्सप्रेस द नंबर ऑफ़ शॉप्स हायरिंग 3 और मोर वर्कर्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ द शॉप्स इन द टाउन। अब यहाँ ना सवाल समझने की कहानी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूछा क्या है, दोबारा सुनिए। कह रहे हैं एक्सप्रेस द नंबर ऑफ़ शॉप्स, ठीक है, हायरिंग 3 और मोर वर्कर्स, 3 या उससे ज़्यादा के वर्कर्स, ठीक है, 3 या उससे ज़्यादा के वर्कर्स। 3 वर्कर्स जो हायर कर रहे हैं वो कर रही हैं 5 शॉप्स। 4 वर्कर्स जो हायर कर रही हैं वो शॉप्स हैं 3। और 5 वर्कर्स जो हायर कर रही हैं वो कर रही हैं 2 शॉप्स। तो हमें सिर्फ इन्हीं शॉप्स की क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ़ शॉप्स हायरिंग 3 और मोर वर्कर्स, 3 या 3 से ज़्यादा वर्कर्स जो शॉप्स हायर कर रही हैं उसे परसेंटेज में लिखिए, ठीक है, ठीक है। ये जो 4 एम्प्लॉयज़ हायर हो रहे थे इसकी शॉप्स हैं, तादाद है, क्वांटिटी है 1। जो 12 एम्प्लॉयज़ हायर हो रहे थे उसकी शॉप्स की क्वांटिटी है 6, ठीक है। और जो 15 एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे थे उनकी शॉप्स हैं 3। जो 12 एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे थे, नहीं 15 जो हायर कर रहे थे उनकी, ये जो 15 है इसका है 5, ठीक है, 15 वाले का 5 है। और ये 12 वाले का जो है वो 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। और ये जो 10 है, 10 वाले का है 2, ये है 2।
तो हमें ये वो शॉप्स हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा के वर्कर्स को हायर करती हैं। तो ये 5 + 3 + 2 ये वो शॉप्स हैं जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही हैं, ठीक है। तो कितने हो गए ये 5 6 7 8 9 10 शॉप्स हो गए, ठीक है। तो टोटल शॉप्स हैं कितनी है आपके पास, टोटल शॉप्स कितनी है, टोटल शॉप्स गिन लेते हैं हम। ये हमारी टोटल शॉप्स कहलाएंगी, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे मैंने फटाका का पक्का यहाँ पर 4 आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो इसका भी 4 है, यहाँ 4 आ गया, इसका जो है वो 6 शॉप्स आ गई, इसकी जो है वो 5 शॉप्स आ गई, इसकी जो है वो 3 शॉप्स आ गई, और इसकी जो है वो 2 शॉप्स आ गई, ठीक है। और जो टोटल आ रहा है वो टोटल शॉप्स आ रही हैं 20 शॉप्स हमारे पास, ठीक है। और इनको करना है 100 से मल्टीप्लाई। तो 0 कैंसिल हो जाएगा इस 0 से, और 2 को डिवाइड करवाएंगे 100 से तो आ जाएगा 50%, ठीक है। तो जो कंपनी जो शॉप्स हमारी हायर कर रही हैं 3 और 3 से ज़्यादा के एम्प्लॉयज़ को, वही 50% हैं, ठीक है। तो बस इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में इशू आ रहा था, बाकी तो सब ठीक है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।